पाकिस्तान की सहाफत में और यहाँ जो बरतानिया की सहाफत है, खुसूसन हम अपने कम्युनिटी की बात ही करते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? जैसा कि आपने पाकिस्तान की सहाफ़त और बरतानिया की सहाफ़त में फ़र्क की बात की, तो फ़र्क तो ये है कि बरतानिया में ऑफकम के रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जिसके तमाम चैनल्स को उन रेगुलेशन के मुताबिक काम करना होता है। पाबंदियाँ उन पर, कोई भी गलत बात करने पर फौरी पकड़ हो सकती है, और तमाम चैनल्स को इस बात का पाबंद किया जाता है कि उन रेगुलेशन के तहत बात की जाए। और लेकिन पाकिस्तान में जो पैमरा है उसके रूल समझ से बाहर हैं। एक दफ़ा अगर किसी शख्स पर पाबंदी है, वो बैन है, और उसी ही शख्स को, जिस तरह आपने इसहाक डार की अगर हम बात करें, तो जिस तरह उन पर पाबंदी थी टीवी चैनल्स पर दिखाने की, और बाद में जब वो एक ब्रिटिश चैनल पर, जब BBC पर जी, कौन साहब कहाँ से? कौंसल के मुतलका यहाँ इश्यूज हैं, वो कह रहे हैं जी कचरा पड़ा हुआ है, ये सारा, ये भी इसको इंशाल्लाह आप भी सुन रही हैं, इन चीजों को लाना है यहाँ लोकल जो देख रहे हैं उनको, जो जिस बंदे को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही सामने ला रहा है, तो इसको जरा अपने जहन में रखिएगा। ये बहुत बड़ा जी, मसला है जो इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जो कॉलेजों की कॉल पे आए थे, इन्होंने कचरे की जो बात की है, वो वाकई पूरे बर्मिंघम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कौंसल वाकई इस सिलसिले में, सफाई के मामले में इस वक्त कौंसल टैक्स तो बढ़ा दिए जाते हैं हर साल के आगाज पर, लेकिन वो सर्विसेज हमें उस तरह मुयसर नहीं है। हमारा तो ये इस वाकई पर बहुत बड़ा मसला है। आपने भी कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, इन्होंने कॉल की है, मैं समझ गया हूँ, ये जी स्मॉल बिल्कुल। ईस्ट के एरिया की कह रहे हैं, मैं तो बारहा मैं भी इंशाल्लाह बारहा कॉल मैंने इस करूंगा। पर रिपोर्ट किया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस मामले को यकीनन हम, क्योंकि मैंने जब भी इस कचरे के और जो लोकल हमारे मसाइल हैं, जब भी बात की है, तो जो अथॉरिटीज होती हैं उनको हम उनसे भी उनका व्यू भी पूछते हैं, पब्लिक से भी बात करें कि उनको क्या मसाइल है। और ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, जिस पर चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी के दीगर जो लोग हैं, उनको इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। आपकी मेहमान जो है उनको भी मेरी तरफ से सलाम है। अभी भी मैं इनकी बात सुन रहा था, जी, ठीक है, इनकी पाकिस्तान के अंदर जो है ना साथियों के ऊपर पाबंदी लग जाती है और चैनल बंद किए जाते हैं। ये रो ईमान बताएं, ये बहुत सारे चैनल वाले पैसे लेकर जो है उनका अपना साथी झगड़ा नहीं होता बहुत सारे सियासतदानों से, और बहुत सारे साथी पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं बैठे हुए जो बाद बगैर उनकी एजेंसियों के हाथों में खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे जनरल नहीं है जो खास सियासतदानों का एजेंडा लेकर वो टीवी चैनलों पर आकर उसको प्रमोट करते हैं, उनका उनका बयानिया चलाते हैं। तो ये सहाबत नहीं है। यहाँ तो रूल एंड रेगुलेशन तो है ना, लेकिन पाकिस्तान तो चैनल भी बिके होते हैं और बहुत सारे साथी भी बिके होते हैं। तो ये सिर्फ हुकूमत का बिल्कुल तरकीब करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, देखना चाहिए, उनको सही डायरेक्शन पर रखना चाहिए। सहाफत का ये काम है जो रिपोर्टिंग करे कि जाती लाइक या डिसलाइक के ऊपर किसी की कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। सहाफत का भी कोई मेयार होता है। पाकिस्तान की जो सहाफत है, ये बिल्कुल गलत बात है कि कहने की पाकिस्तान लोगों को सहाफत की पाबंदी है। पाबंदी नहीं है। लोग जाती लाइक डिसलाइक के ऊपर लोगों की पकड़ियां उठाते हैं, लोग गलत लोगों को टीवी चैनल के ऊपर प्रमोट करते हैं। आपका पॉइंट आ गया, इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सईमा, आपने सुना है, पहले मेरे हाल इसी पर थोड़ी सी कर लें बात, तो फिर आगे चलते हैं। आपने बिल्कुल सुनी है सही पहले बात की बात? इन्होंने की है। जी, बात की सुनी है मैंने, और मैंने पहले भी बात की कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, चाहे वो सियासत है, चाहे सहाफत है, चाहे कोई भी फील्ड है। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, और यकीनन इससे दो राय हम नहीं रखते कि सहाफत के अंदर भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर अच्छे लोग मौजूद हैं तो उनके हकूक सल्ब कर लिए जाएं बुरे लोगों की वजह से, कि बुरे लोगों को अगर जो अकाउंटेबल है उसको उसके दायरे में लाना चाहिए, ना कि तमाम लोगों को एक ही कतार में खड़ा करके उन पर पाबंदियां लगा दी जाएं। इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी कि अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, और इससे कोई जहां पर एक तरफ सच्ची सहाफत करने वाले हैं वहां पर, और फिर वही बात आ जाती है कि आगे सुनने वाले क्या सुनना चाह रहे हैं, उसको कौन सी बात पसंद आ रही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस वक्त मसला ये हो गया है कि हमारे अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसकी कमी है। वो बर्दाश्त अब हम में नहीं रहा। हम किसी की बात अगर हमें पसंद नहीं आ रही तो हम उस पर तरह तरह के, आपने सोशल मीडिया पर खास तौर पर देखा होगा कि जिस तरह ट्रोलिंग की जाती है, कुछ अगर
कुछ लोगों को एक बात पसंद नहीं आ रही तो जिस तरह उनको ट्रोलिंग की जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ को जिस तरह थ्रेट किया जाता है, वो यकीनन तो ये इस बात पे मैं बिल्कुल इनसे इख्तलाफ करूंगी कि पाबंदी नहीं है, पाबंदी तो है, और पाबंदी तमाम मीडिया चैनल्स पर भी है, इससे तो मैं इत्तेफाक कतई नहीं करती। ताहम अच्छे बुरे सहाफ़ी हर जगह पर मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे कोई भी दुनिया का मुल्क है, तो ये यही कहना चाहूँगी। जी, ये एक चीज और भी उन्होंने कहा है कि अपने मफाद को देखकर ज्यादा लोग उस चीज को हाईलाइट करते हैं जिसमें देखते हैं उनका मफाद है, उसको आगे लाते हैं। ये चीज बास वो जगहों तो पर फिर तो आपके सामने पाई गई जी, है, वो बास तो जगहों फिर पर आपके तो पाई सामने गई है, जिस तरह फेक न्यूज वो के तो हवाले से ये जो पीछे सामने आया है जी इंटरनेशनल सतह पर, हमने ओवरऑल बात करनी है। ओवरऑल जाहिर है अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, निजी महफिल्स होती है उसमें तो बातें करते रहते हैं। ये और बात है कि यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर इस किस्म की चीजें हाईलाइट नहीं करते। हर किसी को अपने अपनी वो चीजें होती हैं कि हमने ये बात की है तो क्या पता, एविडेंस तो किसी चीज का होता नहीं है, लेकिन ये जब निजी महफिलों में ऐसी बातें होती हैं तो लोगों के जहनों में ऐसी चीजें होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है उन चीजों को हाईलाइट इस वजह से करते हैं कि चाहे सुने जो लोग इस किस्म के अगर करते हैं कोई एक्टिविटीज तो वो खुद ही इससे पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ हम बरतानिया के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जब मैंने इंट्रो में भी बताया था कि अगर इंटरनेट पर आप टाइप करें तो वहां लिखें कि जर्नलिस्ट के हवाले से कौन से ममालिक खतरनाक हैं, और खतरनाक तरीन में नाम अभी भी वजूद है पाकिस्तान का कि जर्नलिस्ट के हवाले से पिछले कुछ अरसे से कुछ जर्नलिस्ट को वहाँ जो कत्ल हुआ है, जिन जर्नलिस्ट का जो मारे गए हैं, वो तमाम अगर वो सारी डिटेल्स निकालें तो मुख्तलिफ उनके इशू हर चीज मुख्तलिफ सामने आई है। इसके अलावा जो किडनैपिंग के मामलात हैं वो ज्यादातर जो सामने आए हैं, ये नहीं है कि वो उन्होंने मुल्क के खिलाफ कुछ किया है, वो वडेरों के खिलाफ उन्होंने जो कुछ लिखा है वो चीजें सामने आई हैं। जो किसी को पसंद नहीं करते रहते हैं उनका नाजायज इस्तेमाल करके उनको किडनैप करवा देते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए, खामोश करवाने के लिए ये हरबे अख्तियार करते हैं। जो मान जाते हैं वो उनको छोड़ देते हैं, जो नहीं मानते उनको की जिंदगी फिर चली जाती है। तो इस तरह ये रिपोर्टें सामने आती हैं इंटरनेशनल सतह पर, तो पाकिस्तान का नाम खतरनाक तरीन में लिखा हुआ देखकर हमें दुख होता है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का नाम इस तरह आ रहा है। आप ये बताइएगा कि इन चीजों से कैसे हम बच सकते हैं? बचने का तो कोई ऐसा अदारा होना चाहिए, पैमरा मौजूद तो है जो कि आज़ादी सहाफ़त के लिए है, लेकिन वो पाबंदियाँ उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की लगा दी जाती हैं। तो बचना तो इस वक्त हालात में पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मुश्किल है। ख़ासतौर पर किडनैपिंग की आपने बात की, मर्डर की बात की, तो बदकिस्मती से सहाफ़ियों को अगवा और उनका कत्ल एक मामूल बन चुका है। और पाकिस्तान इसीलिए सहाफ़त के हवाले से ख़तरनाक ममालिक की सफ़ में शामिल है, क्योंकि वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ आए दिन होती हैं और नामालूम अफराद आते हैं, चाहे वो उसको उठा कर ले जाते हैं या चाहे मार दिया जाता है, तो ये होता है। तो जहाँ तक बात है मैं कि बहुत सालों से कुछ शामिल लोग साहब लेता हूँ तो करते हैं, आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी, मेरी बात एक पॉइंट मेरा ले लें, मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी जी दें। देखिए, ये मेरी बहन कहती है ना, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफत के अंदर जो है ना आजादी नहीं है। जिस किस्म के तमाशे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर होते हैं, दुनिया के किसी जगह नहीं होते। इतनी आजादी वहाँ इतनी तेजी भी नहीं है। आप यहाँ देखें सहाफत कैसे होती है। ये क्या मतलब है कि आप इस तरह से मुल्क की बदनामी करते हैं, जब क्या फौरन जो उनकी ताकतें उनको यहाँ खेलने का मौका देते हैं। जब आप कहते हैं कि सहाफत के अंदर पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर वहाँ जो है ना यहाँ उसकी तरह आजादी नहीं है। ये पिछले दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अभी उसकी एक स्पीच है जो उसने की के मतलब है, तो उसने कहा कि ये 25 बिलियन जो अमदाद होते यहाँ साइन करवाए गए, ये जो जिस किस्म के फंडिंग वो पाकिस्तान के अंदर की जाती है, ये इस किस्म के एनजीओ है और बहुत सारे इस किस्म के लोग हैं, वो ये पाकिस्तान का बेड़ा करने के लिए बहुत सारे जिस तरह पुलिस बिकती है, जिस तरह साथी बिकते हैं और इसी तरह वकील बिकते हैं, यही बेड़ा गर्क करते हैं लोग पाकिस्तान के अंदर जो तमाशे होते हैं ना मीडिया के अंदर, मीडिया के कई नहीं होते, चैनल बिके होते हैं, बहुत सारे साथी बिके होते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। और ये आकर इस तरह ये हो रहा वो है वहाँ जो है सहाफत आजाद नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके बिल्कुल साथ एग्री नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुना है आपने, पहले भी आए थे, अली साहब लंदन से हैं,
اور انہوں نے پہلے بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے اور ابھی بھی پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ پہلے بات آپ کر رہی تھی میرا حال ہے صحافت کے حوالے سے، اس کو مکمل کر کے اس کا بھی جواب. بات ان کی اپنی حد تک ان کی جو بات ہے کہ صحافت کی، وہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہیں جو اور کچھ چینلز ہیں، تو اس بات سے تو میں ان کا اتفاق کر رہی ہوں. لیکن آزادی صحافت کی جہاں بات آتی ہے، تو ابھی آپ نے خود کہا کہ انٹرنیٹ پر اگر کھول کے دیکھتے ہیں، ان صاحب نے کہا کہ پابندی اس وجہ سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو ملک کی بدنامی تو ہم بدنام تو ہو چکے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں لے لیجیے. اگر ہم پاکستان میں جیسا کہ ابھی خاص طور پر ہم پچھلے کچھ ماہ قبل جس طرح لاہور سیالکوٹ موڑے پر جو ریپ کیس ہوا تھا، اس طرح کے کیسز جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر ریپ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان بدنام ہو رہا ہے. پاکستان میں جو رشوت خوری ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان بدنام ہوتا ہے. پاکستان سیاست کے حوالے سے بھی پاکستان بدنام ہے. تو پاکستان کی بدنامی کا باعث صرف صحافی کو ٹھہرانا میرے خیال میں زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ ہم اگر صحافی لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے. اور میں نے ان کی بات سے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہیں. وہ صرف صحافت نہیں ہے جس میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ صحافی برے ہیں، صرف ٹی وی چینلز برے ہیں، باقی سیاستدان دودھ کے دلے ہیں اور باقی تمام جو ادارے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہیں، تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. اچھے برے لوگ ہر فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یقیناً ان کی بات سے اس بات سے تو اتفاق میں 100% رکھتی ہوں کہ ٹی وی چینلز بھی بکتے ہیں، صحافی بھی بکتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ کچھ اگر گندے انڈوں کی وجہ سے آپ آوے کے آوے کو آپ خراب نہیں کہہ سکتے، یہ زیادتی کی بات ہوگی. اور آپ یہ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ بھی جرنلزم سے وابستہ ہیں، میں بھی جرنلزم سے وابستہ ہوں، تو ہمیں اگر صرف ہمیں اس وجہ سے یہ الزام سہنے پر مجبور ہو جائیں کہ سائمہ، کچھ لوگ ایک چیز کالر کی تھوڑی سی میں بھی وہ کروں گا کہ کالر یہ کہہ رہے ہیں فلاں ہے، فلاں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط اور ٹھیک کس نے بتایا ان کو؟ یہ بھی تو جرنلسٹ نے بتایا نا. اگر کسی کو غلط بتایا یا صحیح بتایا، جرنلسٹ نے بتایا. 2020 میں ایک چیز اور ہوئی ہے، پہلی بار ایسا سننے میں آیا ہے، شارٹلی آپ نے اس میں کوٹس کرنے کہ کسی سیاستدان نے سابق وزیر اعظم نے کھل کر آرمی چیف کے خلاف نام لے کر بات کی ہے، ہائی لائٹ کی ہے. تو اس چینجنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ چینجز تو اس سال بہت آئے ہیں، اور سابق 3 بار کے وزیر اعظم نے اگر کھل کر آرمی چیف کی بات کی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کئی راز پوشیدہ ہوں گے، جن پر میں ابھی کوئی تجزیہ اپنا نہیں پیش کرنا چاہوں گی. کیونکہ جب تک ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ بحیثیت جرنلسٹ ہیں یا چاہے سے پاک فوج، لیکن ہر ادارے میں، جیسا کہ میں نے بات کی کہ ہر ادارے میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. پھر چاہے وہ فوج ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے صحافت ہو، چاہے مذہب ہو، ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہر فیلڈ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار یہی بات آگے بھی ان کالر کی بات کے جواب میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے جو آپ تمام آوے کے آوے کو خراب کہہ دیتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ ہماری فوج کی جو قربانی ہے، ہم اگر ان لازوال قربانیوں کو فراموش کر دیں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. کچھ لوگ یقیناً ہوں گے وہ ہر فیلڈ کے اندر ہیں. جی بہت بہت شکریہ سائمہ ارون، آپ نے کافی ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی، اور کم از کم 2020 کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ کیا کیا ہوا، کون سی شخصیات ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں. شاہزیب رضا کاظمی ہمارے ساتھ بلوچستان سے موجود تھے لائیو. انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث پراپر بات تو نہیں ہو سکی، ان کا بھی شکریہ. افضل بٹ صاحب بھی انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث اور سفر میں ہونے کے باعث میں جوائن نہیں کر سکے. تو یہ مشکلات تو پاکستان میں ابھی انٹرنیٹ کی اور دوسری ہیں. 2020 میں جو پبلک رائٹس میں چیزیں ہم نے سب سے زیادہ ہائی لائٹس کی ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. شارٹلی یہ بتا دوں کہ 3 جنوری کو جو ہمارا واقعہ ہوا تھا ایران میں، ایک امریکہ نے میزائل حملہ کیا تھا جس میں قاسم سلمانی کو مارا گیا تھا. اس کی وجہ سے کافی حالات کشیدہ ہوئے، پبلک رائٹس نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ جو واقعات ہوئے، مختلف ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوئیں پوری دنیا میں، ان کو اپنے پبلک رائٹس کا حصہ بنایا. پھر کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ
उसके खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ें, गलत फहमियों को दूर करने के लिए माहिर जो शख्सियात थी उनको बुलाकर आपको असल सूरत हाल से आगाही दी। तो हमारी कोशिश है कि इसी किस्म की चीज़ें हम जारी रखें नेक्स्ट ईयर भी, और उम्मीद करते हैं कि 2020 जिस तरह गुजरा है और जिस तरह हमने आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, इसी तरह 2021 में भी हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को मजीद हम अपनी आगाही का सिलसिला जारी रखें, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि 2021 हमारे लिए आसानियां पैदा करे अल्लाह ताला, और इस बीमारी से भी निजात लाए, ताकि हम खुलकर आपसे बैठकर मिलकर अपने आपस में मिलने जुलने का सिस्टम भी शुरू हो जाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह सेहत रही, जिंदगी रही तो दोबारा नए मेहमानों नए मौजू के साथ नेक्स्ट ईयर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।